सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक विद अनदर लेक्चर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द यूज ऑफ टिल। लुक एट दिस टिल। ये डुअल फंक्शन है, ये कंजंक्शन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, यानी एडवर्ब भी और कंजंक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ होने जा रहा है वो एज कंजंक्शन डोमिनेटली हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, टिल का इस्तेमाल कब होता है? ऐसे फिक्रात जिनमें दोनों हिस्सों का मुस्बत में होना लाजम होता है। इस तरह के फिक्रात का दोनों हिस्सों के, जो इसके दोनों यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं तो उसमें दोनों का मुस्बत होना लाजम है। तो टिल बेसिकली यहाँ पर इनफैक्ट एडवर्ब को नहीं बल्कि कंजंक्शन को हाईलाइट कर रहा है। फंक्शन पार्ट्स दो नाम है इसके, एडवर्ब के तौर पे भी कंजंक्शन के तौर पे भी, लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। मेरे आने तक, ये तक से पहले मेरे आने तक इसी जगह बैठे रहो। मेरे आने तक इसी जगह बैठे रहो। अब यहाँ पर देखें, मेरा आना ये भी मुस्बत है, इसी जगह बैठे रहो ये भी मुस्बत है। सिट हियर टिल आई कम। सिट हियर टिल आई कम। हम 5 बजे तक सिगरेट नोशी करते रहे। अब ये करते रहे कोई कंटिन्यूस में ना चली जाइएगा, यानी कि हमने 5 बजे तक सिगरेट नोशी की, ये पास्ट सिंपल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वी स्मोक्ड टिल 5 o'clock। बेटा ओ क्लॉक जब 1 घंटा पूरा होता है तब हम यूज करते हैं। तो ओ जो है जब अकेला आता है तो ये ब्लॉक में होता है और इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी और आगे क्लॉक। प्रिंसिपल साहब के आने तक, प्रिंसिपल साहब का आना मुस्बत, ये सबक याद करो, ये सबक याद करना मुस्बत। सो ये यहाँ पर इंपैरेटिव ये आ गया सेंटेंस, लर्न दिस लेसन। लर्न दिस लेसन टिल द प्रिंसिपल कम्स या अराइव्स। आपके आने तक मैं यहां खड़ा रहूंगा। आपके आने तक मैं यहां खड़ा रहूंगा। I shall stand here till you come। इसमें भी बेटा रूल वही है कि एक चीज कि कोई स्पेशल नहीं है कि एक स्पेशल को फॉर्म देनी है आपने या इसके बाद ये पर्टिकुलर फॉर्म आनी है। जो टेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसी तरह से, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की किसी किस्म से उसका ताल्लुक है तो उसके अंदर यूज करेंगे। पास या पास की किसी भी उसका किस्म से ताल्लुक है तो, या फ्यूचर की किसी भी काइंड से जो उसकी डिमांड है या मॉडल वर्ब यूज हुआ है तो आप उसी तरह यूज करेंगे। बस टिल की जो है वो प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए, यानी उसको सेंस को समझना है कि दोनों इससे मुस्बत है। तो आप जब तक आता है अकेला तक, इसका अब देखिए पहले हमने किया जब तक के नहीं, फिर बाद में किया जब तक, पहले नहीं खत्म हुआ जब तक के, अब के भी खत्म हो गया, जब भी खत्म हो गया, अब सिर्फ तक रह गया है। डेप्यूटी कमिश्नर साहिब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दफ्तर में रहेंगे। यानी शाम नहीं लिखा तो मीन्स के सुबह 10 के बाद शाम के ही 4 बजने हैं। द डेप्यूटी कमिश्नर विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 AM टिल 4 PM। हम इंसाफ मिलने तक एहतजाज करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। वी शैल बी प्रोटेस्टिंग, फ्यूचर प्रोग्रेसिव आ गया। वी शैल बी प्रोटेस्टिंग टिल गेट जस्टिस। टिल गेट जस्टिस यानी मीन्स के
चूंकि ये सिमिलर, मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका दो हिस्से है, दोनों हिस्सों में सिमिलर आ जाए तो फिर दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट स्किप कर दिया जाता, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दें, नहीं तो वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के आप अपना सेंटेंस, यानी मफहूम इसका यही निकल रहा है, वी शैल बी प्रोटेस्टिंग टिल वी गेट जस्टिस। तो वी चूंकि रिपीट हो रहा है इसलिए अंडरस्टूड है कि यहाँ वी है। क्या हमारे आने तक, क्या हमारे आने तक तुम होटल में हमारा इंतजार करोगे। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, विल यू वेट फॉर अस इन द होटल, विल यू वेट फॉर अस इन द होटल टिल वी कम। बच्चों के बड़े होने तक, बच्चों के बड़े होने तक हम किराए के मकान में रहेंगे। वी शैल लिव इन द रेंटेड हाउस, वी शैल लिव इन द रेंटेड हाउस टिल द चिल्ड्रन ग्रो अप। पुलिस के आने तक तुम यहां इंतजार करोगे। यू विल वेट हियर टिल द पुलिस कम। मैं सुबह से शाम तक दुआ मांगता रहा। अब ये मांगता रहा बेसिकली कंटिन्यूटी को ज़ाहिर नहीं करता, आप इसकी सेंस को समझो कि मैंने सुबह से शाम तक दुआ मांगी, यानी मैं उस प्रोसीजर में था, यानी दुआ मांगी। इसे करना आपने पास्ट सिंपल में है। आई वेटेड, सॉरी माई मिस्टेक, आई प्रेड, I prayed from morning till evening. I prayed from morning till evening. मेरे आने तक तुम यहां बैठो, मेरे आने तक तुम यहां बैठो। Sit here, sit here till I come. अब यू चुके इंपेरेटिव में है तो ये स्किप हो जाता है, इंपेरेटिव में हम सब्जेक्ट नहीं देते। अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होगा। मैं सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पढ़ाता हूं, किसी के औकाते कार जो टाइम टेबल है। आई टीच फ्रॉम 8 AM till 8 PM. I teach from 8 AM till 8 PM. मेहमानों के आने तक खाना पका लो, खाना पका लो। कुक मील टिल द गेस्ट्स कम। कहानी को आगाज से अंजाम तक पढ़ो, कहानी को आगाज से अंजाम तक पढ़ो। रीड द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग या स्टार्टिंग। प्रेपोजिशन के बाद जब आपने वर्ब लगाना है तो वो जेरेंड बन जाता है, उसके साथ आईएनजी आएगा। रीड द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्टिंग टिल द एंड, टिल द एंड। तो यहां पर बेटा देखें, मैंने आज आपको यानी इन लेक्चर्स के अंदर जब ये एक सीरीज मुकम्मल हुई तो मैं इसका एक नटशल आपको दूं कि हमने सो फार कंडीशनल के बाद जो हमारा यूज है, मैंने आपको सब इस सीरीज में अनटिल एंड अनलेस का यूज करवाया, राइट। अनटिल और अनलेस का यूज करवाया, जिसका मतलब है जब तक के नहीं, यानी हुआ कि इसमें शर्त वाला हिस्सा नेगेटिव होना लाजम है। उसके दोनों हिस्सों का मनफी होना जरूरी नहीं, लेकिन शर्त वाला हिस्सा मनफी होना जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने आपको एज लॉन्ग एज, यानी ये कंजंक्शंस हैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी ये आपके इसके जो है वो आपको फार्मूलाज बताए, तरीकाकार बताया और उसकी एग्जाम्पल्स दी। एज लॉन्ग एज जब आया फिर दूसरा यूज हमने ये किया, अब वो है जब तक के,
अब नहीं कट गया। इसमें शर्त वाला हिस्सा जो है वो मुस्बत होना लाजम है। अब तीसरे नंबर पे मैंने आपको टिल का यूज करवाया। अब इसमें जब भी खत्म हुआ और के भी खत्म हो गया, यहां नहीं खत्म हुआ था, अब इधर जब भी खत्म के भी खत्म, तो अब तक सिर्फ रह गया। तो ये तीन कंजंक्शंस अनटिल और अनलेस, एज लॉन्ग एज और टिल, ये बेटा हमने अब इस सीरीज के जो लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया। अभी काफ़ी इसके बारे में अभी चीज़ें बाकी हैं। आगे फर्दर हमने आल दो, येट का यूज़ करना है, हमने अभी लेस का यूज़ करना है, नो सूनर का यूज़ करना है, हमने कॉजिटिव वर्ब करना है, कोरेलेटिव करना है, अभी कंपैरेटिव इन फ्रेजेस। लाइक मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ आगे। आप बहुत इंजॉय करने जा रहे हैं, आपका बहुत सारा कुछ सीखने जा रहे हैं, और ये वो सिला है इनफैक्ट जो मैंने लिंकिंग वर्ब से आपको स्टार्ट करवाया और सारे टेंसेस में से गुजारा। अब आप जो पीछे सीखा हुआ है वो आप देख रहे हैं किस तरह से इंटरलिंक्ड हो रहा है इसके साथ। यानी वो कितना ज़रूरी था कि पहले हम वो चीज़ें सीखते और अब ये चीज़ें आपके लिए समझना और इसको करना कितना आसान हो रहा है। जब हम इस प्रोसीजर से जाएंगे तो फिर आपको पैराग्राफिंग पे इंशाल्लाह आप लेके आएंगे जो मैंने हायरार्की में बताया था, और पैराग्राफिंग से फिर शॉर्ट ऐसे से लॉन्ग ऐसे, फिर आप कलम आपके पास, इल्म आपके पास, और इंशाल्लाह आप उसे एट योर विल एंड विद अ ग्रेट लिबर्टी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए लेक्चर में, नए इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। एंड आई जस्ट give you a prior guarantee that you are going to learn a very interesting use of many things. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।